ये स्टूडेंट्स ग्लास लैब एक्सपेरिमेंट में ये हमें इनकम्प्लीट डायग्राम दी गई है। पहले हमें इस डायग्राम को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इस डायग्राम को जब हम कंप्लीट करते हैं तो ग्लास लैब है, डेंसर मीडियम है, और डेंसर मीडियम में जब लाइट एंटर होती है तो वो अपना पाथ ऑफ प्रोपगेशन चेंज करती है। तो यहाँ पर भी वो रिफ्रैक्शन फिनोमेना शो करेगी, और यहाँ पर वो लाइट रे हमारे पास इस तरह होगी, रिफ्रैक्टेड रे हम ड्रा करेंगे। तो ये हमारे पास है जी रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, ओके। अच्छा जी, यहाँ पर आप इसको नाम दे दें, इस पॉइंट को P का और इस पॉइंट को आप Q का नाम दे दें, ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब हमने क्या करना है कि नॉर्मल ड्रा करना है। तो नॉर्मल जब हम ड्रा करते हैं तो उसमें हमें इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर हमें एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ये हमारे पास नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नॉर्मल n। अब हमें यहाँ पर भी नॉर्मल ड्रा करना है, ठीक है। इस क्यूब पॉइंट के ऊपर भी जहाँ पर भी दो डिफरेंट मीडियम्स की बाउंड्री होगी तो वहाँ पर हमें नॉर्मल ड्रा करना होता है। तो ये हमारे पास नॉर्मल होगा यहाँ पर भी, ओके। अच्छा जी, तो अब हमने क्या करना है जी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ एमरजेंट रे ये भी मालूम करना है, और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मालूम करना है, ठीक है। ये चीज़ें हमें मालूम करनी पड़ सकती हैं, ये चीज़ें पूछी जाती हैं इस प्रैक्टिकल में, यही चीज़ें हैं। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे विद नॉर्मल, उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। अब इसको हम मालूम कैसे करेंगे वो भी अभी देखते हैं। इसको हम कैसे मालूम करेंगे, ये हमारे पास एंगल जो होगा ये एंगल ऑफ एमरजेंट रे होगा, ठीक है। यहाँ पर एंगल ऑफ एमरजेंट रे विद नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एमरजेंट, और ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मालूम करने के लिए ये हमारे पास प्रोट्रैक्टर है, इसको आप डी भी कहते हैं। इसको हमने प्लेस करना है नॉर्मल के ऊपर इस तरह कि ये जो पॉइंट है ये इस पॉइंट के ऊपर है, और ये जो लाइन है ये वाली लाइन ये इस नॉर्मल लाइन के ऊपर हो। तो हमने यहाँ पर इसको इस तरह प्लेस कर दिया है, ठीक है। नीचे वाली नॉर्मल लाइन हमें नज़र नहीं आनी चाहिए, वो इसके नीचे होनी चाहिए, ठीक है, ज़ीरो लाइन के। अब हमने जब एंगल मालूम करना है तो ये यहाँ से 0 डिग्री, 10, 20, 30, 40 और ये 50 से पीछे है, ठीक है। 50 से पीछे ये लाइन आ रही है, तो ऑलमोस्ट 49, हम इसको क्या कह सकते हैं, 49 डिग्री। तो इंसिडेंट रे का एंगल नॉर्मल के साथ, यानी कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बनता है उसको इंसिडेंट रे एंगल कहते हैं, और वो हमारे पास कितना आ रहा है, ऑलमोस्ट 49 डिग्री। ये डिपेंड करता है कि आपके पास डायग्राम कैसी है, हर जगह पर सेम एंगल नहीं हो सकता। जो आपकी डायग्राम होगी आपने प्रोसीजर यही फॉलो करना है, कंसेप्ट यही यूज़ करना है, आपकी डायग्राम के साइज़ के अकॉर्डिंग और लाइट रे की पोजीशन के अकॉर्डिंग एंगल मालूम होगा, लेकिन स्टेप्स ये है, ठीक है ना। जिस तरह मैंने कैलकुलेट किया है आपने भी इसी तरह कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पर आएगा 49 डिग्री हमने लिख लिया, क्योंकि हमारे डायग्राम में ये 49 डिग्री आ रहा है। बड़ी डायग्राम होती है तो एंगल ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना। अगर छोटी सी डायग्राम बनाए तो फिर एंगल्स की वैल्यूज़ कम हो सकती हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने देखना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसको मालूम करने के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे विद नॉर्मल, तो नॉर्मल तो ये है, तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान एंगल मालूम करने के लिए डी को हम ऐसे प्लेस करेंगे कि ये इस पॉइंट के ऊपर आ गए, और ये ज़ीरो लाइन के नीचे ये नॉर्मल आ गया, और यहाँ से लेके इधर आप एंगल मालूम करेंगे। तो 0, 10 और 20, और ये नीचे रेड लाइन इस 20 से थोड़ा आगे है, ऑलमोस्ट हम 22 डिग्री कह सकते हैं, 21 या 22। तो हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे एंगल कितना हुआ, 22 डिग्री हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है जी एंगल ऑफ एमरजेंट रे। तो एंगल ऑफ एमरजेंट रे मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस डी को
क्या करेंगे, एंगल ऑफ इमरजेंट रे, एंगल ऑफ इमरजेंट रे विद नॉर्मल, उसको हम एंगल ऑफ इमरजेंट कहेंगे। ये इमरजेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा उसको हम एंगल ऑफ इमरजेंट कहेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इसको हमने यहाँ प्लेस किया और ये इस ज़ीरो के बिल्कुल नीचे होना चाहिए नॉर्मल लाइन, ठीक है, ज़ीरो के नीचे छुप गई है इसके। और अब हमने क्या करना है, एंगल मालूम करना है यहाँ से लेके उस एमरजेंट रे तक। तो 10, 20, 30, 40 और ये बिल्कुल 50 यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 50 डिग्री आ रहे हैं एंगल ऑफ एमरजेंट रे, ठीक है। अब इसके बाद है जी इम्पॉर्टेंट स्टेप, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जी स्टूडेंट्स, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n चाहिए। तो उसके लिए हम जानते हैं कि n इज़ इक्वल टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल है, साइन i डिवाइडेड बाई साइन r। तो हम यहाँ पर लिखेंगे n इज़ इक्वल टू साइन i, हमारे पास कितना था जो हमने अपने डायग्राम से निकाला है वो 49 डिग्री, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पर सेम वैल्यू ही आए, आप अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग देखेंगे, पैटर्न आपको समझा दिया है, ठीक है। डिवाइडेड बाई साइन r, r हमारे पास क्या है 22 डिग्री। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है 2.01 ऑलमोस्ट, ठीक है, 2.01 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका कोई यूनिट होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो आपको ये याद होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैव नो यूनिट, ये भी आप याद रखें, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह हमारा ये ग्लास स्लैब वाला एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ है, जिसमें हमने हर एंगल भी मालूम किया है रेज़ का, यानी कि इंसिडेंट एंगल, एमरजेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, और उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मालूम किया है, ठीक है।